हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम भिन्नों के बारे में पढ़ना सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको नंबर सिस्टम से लेकर क्यूब से रूट तक बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक एक करके उन वीडियो को ज़रूर देखें। तब ये मैथमेटिक्स जो है दोस्तों सीक्वेंस का रहता है। एक सीक्वेंस में आप जब पढ़ते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरा यही अनुरोध है आपसे कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस को कंटिन्यू करके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम के लोगों को दिक्कतें हो रही थी तो इसमें मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप सेम चीज़ को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बस आपको टर्म समझना है। जैसे भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से जैसे कि आपके पास एक रोटी है, इस तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा। एक रोटी के इस तरीके से हमने क्या किया, ये चार हिस्से कर दिए। तो ये चार हिस्से में एक हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा था सर्कल, एक रोटी था। एक रोटी का मैंने ये कौन सा हिस्सा, देखिए मैंने इसको 1 2 3 4 हिस्से में बांट दिया। तो ये वाला हिस्सा एक का कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। तो यही हमारा क्या है, फ्रैक्शंस है। या हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये एक का चौथा भाग है, एक चौथाई है, पूरे का सर्कल का एक चौथाई भाग है। तो यही चीजें, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हमको क्या क्या चीजें देखना है। कई बार हमको पूछाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सिंपल सी बात है ना। तो अगर मैं बोलूं, अगर इसी में मैं एक और पोर्शन कर लूं, जैसे ये है, ये एक का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। अगर मैं इसी में एक और सर्कल बनाऊं इस तरीके से, और इसको मैं 1 तो इस तरीके से 4 और ये इस तरीके से बांट दूं, तो ये जो सर्कल है, तो मेरा जो ये वाला हिस्सा है, सेम सर्कल है मान लेते हैं अभी, तो ये सर्कल का ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1/6 हिस्सा होगा। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये चीजें अगर नीचे में जितना बड़ा वैल्यू आते जाएगा, आपका मान उतना ही कम होता जाएगा। तो ये चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए मैं आपको डिटेल में हर चीज पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप नहीं जानते उसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है ना। इस दुनिया में हम जब भी आते हैं दोस्तों, तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सीखे आते हैं। आदमी शुरू में पैदा होता है, बोलना भी नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे देख के एक दूसरे को सीखते हैं। वैसे अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे हैं या फिर कुछ नहीं जानते आपको, है ना, या फिर कुछ भी इस टाइप का। अगर आप नहीं जानते तो आपको क्या करना है, देख के सीखना है। अगर आप सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं तो ये गलत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से ले रहा हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ 2/13, 4/13, 7/13, 9/13। एक इस तरीके से क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैं, मेरे से इसमें कोई पूछता है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए, तो अगर नीचे का वैल्यू देखिए, हमको P/Q, है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ऊपर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो देखिए हमको सबसे पहले चेक करना है, यदि हर सबका बराबर है, डिनोमिनेटर सबका बराबर है, तो हमको केवल ऊपर वाले वैल्यू से मतलब है। देखिए 13 हिस्सा का ये कौन सा, 2 में से 13 हिस्सा है, और ये 4 में से 13 हिस्सा है, 7 में से 13 हिस्सा है ना। तो ये जो है ये सबसे छोटा होगा। ये 13 हिस्से में से कितना हिस्सा है, 9 हिस्सा है, तो ये बड़ा होगा। जस्ट लाइक सर्कल, सर्कल में बताया, मैंने आपको बताया था, जैसे 13 पार्ट है, 13 का मैं अगर 9 पार्ट ले लिया, एक सर्कल को मैंने इस तरीके से 1 2 3 4 और इस तरीके से 5 6, है ना, 12 और 13, इस तरीके से 13 भाग में बांटा है। अब 13 भाग में अगर मैं 9 पोर्शन को लूंगा तो 9 पोर्शन डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा।
एज कम्पेयर टू 2 पोर्शन है। देखिए अगर 2 पोर्शन लेता हूँ तो ये हमेशा छोटा होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना, पढ़ के, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है दोस्तों, हमको उन्हीं चीज़ों को फिर से याद करना है ना। जैसे बजरंगबली को याद कराते हैं ना, है ना, उस टाइप से हमको बस केवल याद रखते हैं। हमको केवल याद करना है कि हम जो पढ़े हैं, हम जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जो स्कूलिंग में जो पढ़े हैं, उसी बस को हमको रिवाइज करना है। तो इसमें देखिए अगर जो हर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर जो छोटा होगा, जो स्मॉल वैल्यूज होगा, वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। जैसे ये वाला पोर्शन हमारा स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, और ये होगा हमारा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, और ये सबसे छोटा। चलिए दूसरे एक पोर्शन की बात करूं, अगर मैं 13 उसको उल्टा कर दूं, 13/2, 4/30, 13/4, चलिए 13/7, 13/9। तो अब कहानी मेरा अलग हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कहानी इसका अलग हो जाएगा। अब यहां पर क्या चीज है, हमारा अंश, न्यूमरेटर जो है सेम है सबका और डिनोमिनेटर अलग है। तो देखिए अगर मैं 13 को, ये 13 है, मान लेते हैं एक सर्कल है, एक सर्कल को अगर मैं 2 भाग में बांटूं, उसके बाद देखिए यहां पर कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाग में बांटा गया है ना। तो 7 भाग में इस तरीके से 9, इस तरीके से 1 2, इस तरीके से और 9, और इस तरीके से बांटूंगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ये सबसे बड़ा है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे बड़ा पोर्शन क्या होगा मेरा, ये वाला पोर्शन होगा ना, और सबसे छोटा कौन सा पोर्शन होगा। 13 को अगर मैं 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये छोटा होते जाएगा। देखिए अगर आपको याद होगा तो आपने 3rd 4th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा होगा। और यही सब चीजें कॉम्पिटिशन एग्जाम है। कॉम्पिटिशन एग्जाम मतलब हवा थोड़ी ना है दोस्तों। हम जो बेसिक्स में पढ़े हैं वही चीजें हमको निकालनी है, उन्हीं चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास करके आए हैं, 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने क्या किया, अपना प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन पास करके आए हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, देख लीजिए इसको। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हम उन पर विचार करेंगे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंस हैं, तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ पोर्शन में देखिए कैसे करेंगे उसमें। अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो हमारा कहानी यहां पर अलग हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग है, ऑल डिफरेंट, अलग अलग है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2/3, 3/4, 1/5। अब यहां पर मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो न्यूमरेटर को सेम कीजिए या तो डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। तो ये एक टेक्निक है, आप दोनों में से किसी को भी सेम करके बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स, है ना। तो यहां न्यूमरेटर को सेम कीजिए या तो डिनोमिनेटर को। तो जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, है ना। मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं। चलिए मैं इसको दोनों तरीके से, आपको 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं, है ना। 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स। देखिए कैसा तरीका है। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका, अगर मैं केवल इसको सेम करूं, न्यूमरेटर को सेम करूं, तो 2 3 और 1, तो इसका क्या होना चाहिए, एलसीएम। एलसीएम का टॉपिक मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, पहले एक जनरल आपको आइडिया दे देता हूं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः भाग दे सके। अगर आप बेसिक नॉलेज जानते हैं तो इतना तो आपको पता होगा। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली लीस्ट नंबर क्या है, इट इज 6। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। तो देखिए यहां से आगे, तो 2/3। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
उस तरीके से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस तरीके से यदि 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 6 से। 1 इंटू 6 5 इंटू 6। तो देखिए 2 तिया 6 बटे 3 तिया 9, 2 तिया 6 बटे 4 दूनी 8, 3 6 कम 6 बटे 5 1 का 30। अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि 6 को यदि आप 8 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं तो दैट इज लार्जेस्ट एंड दैट इज स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा? 6 बटे 8 और सबसे छोटा कौन सा होगा? 6/30। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इसका एलसीएम निकाल के सेम इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हैं, आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है, तो आप इस टेक्निक का भी यूज नहीं करेंगे, एक दूसरा टेक्निक बता रहा हूं, मैं उसका भी यूज कर सकते हैं। आप जनरली इस क्वेश्चन में आपको पूछता है अवरोही या आरोही क्रम में जमाइए। अब इंग्लिश मीडियम वाले सर पकड़ लिए होंगे अवरोही क्या है, आरोही क्या है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, है ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। अवरोही को बोलते हैं हम लोग घटते क्रम, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर्स, ये रेलवे का पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, पीएससी में भी बहुत पूछता है कि इस दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, या किसी दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो ये चीजें आपको एकदम ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन को आपने गलत किया तो आप ऐसे ही दौड़ से बाहर हैं। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है। एक तरीका क्या हो गया, हमने इस तरीके से किया। अब देखिए सबसे, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाता हूं, घटते क्रम में जमाता हूं, तो अगर घटते क्रम में जमाना है मेरे को तो कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास ये 3 चीजें हैं, मेरे को घटते क्रम में जमाना है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बढ़ते घटते क्रम में बड़ा, छोटा, फिर छोटा। ठीक है, और बढ़ते क्रम क्या होता है? पहले छोटा यूज करेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम यूज करते हैं। अगर आप, मैं इसको बता रहा हूं इस तरीके से, जैसे आप कोई फंक्शन करा रहे हैं, आपको किसी का सम्मान कराना है, तो आप सम्मान डिसेंडिंग ऑर्डर में कराते हैं। जैसे आपको जो सबसे बुजुर्ग हैं या जो सबसे सीनियर फैकल्टीज हैं, उनका आपको पहले सम्मान कराना है, उसके बाद फिर जूनियर्स, इस तरीके से। और कोई भी मीटिंग होता है तो जो लास्ट, आप असेंडिंग ऑर्डर में भाषण चलता है। जैसे कोई चीफ गेस्ट आए तो उसको लास्ट हम बोलते हैं, है ना, भाषण देने के लिए। तो ये चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीजें देखिए। अब इसको अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, सबसे बड़ा क्या है? 6/8 बड़ा है किससे? 6/9 से। बड़ा है किससे? 6/30 से। लेकिन ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये हमारा क्वेश्चन तो ये है। तो देखिए 6/8 एक्चुअल में क्या चीज था? 3/4 था। तो ये 3/4 यहां आ जाएगा। इट इज ग्रेटर देन किससे? 6/9 मतलब 2/3 से। इट इज ग्रेटर देन किससे? 1/5 से। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर आपको ये इससे छोटा और बड़ा से अगर तकलीफ हो तो हमेशा याद रखना इस तरीके से, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है और जिधर ये वाला सेक्शन है वो छोटा है। देखिए यहां पर जिधर मुंह इधर इस तरीके से है ना इसका, तो ये जो बड़ा वाला मुंह दिख रहा है इसका, तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/5। सिंपल सा मेथड है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी में डेफिनेटली पूछाते हैं। मैं आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये तरीका थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब अगर हम इसको और शॉर्टकट करना चाहें, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आप मैं इसको और अपने ट्रिक से बनाएंगे तो ये और जल्दी बन जाएगा। देखिए कैसे,
कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, आपको भाग देना आता है। आप इसको भाग दे दीजिए, 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.66। अब यदि आप 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, उल्टा हो गया, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से 0.75, ठीक है। उसी तरीके से अगर 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 0.20। अब यहां पर आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये 0.75 इज लार्जेस्ट देन दिस तो 0.75 मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 1/5। That is simple approach. Convert into decimals and you can get answer within 10 seconds. तो देख लीजिए इसको इस तरीके से बनाइए। तो यहां तक आपका बहुत ही बेसिक चीजों को मैंने बताया। अब हम इसके कुछ एडवांस लेवल में जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स, है ना, या फ्रैक्शंस। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका कि हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और इसमें और क्या क्या चीज़ें हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इसको मैं क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है। तो फ्रैक्शन में आपको पढ़ना है सबसे पहले चीज, एक होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन। नॉर्मल फ्रैक्शन एक होता है यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्न। और थर्ड हमारा होता है वितक भिन्न। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको लिखाना सिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, केवल टर्मिनोलॉजी याद रखना है। जैसे कि मैं बोला नॉर्मल फ्रैक्शन साधारण भिन्न है ना, तो ये याद रखना है। डेसिमल मतलब क्या है ना, ये सब जानते हैं। वितत, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कई लोग को वर्ड्स में दिक्कत होता है, वितत क्या है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज नथिंग बट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साधारण भिन्न, तो जो मैंने आपको नॉर्मल p/q के रूप में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 2/3, 4/5 एक्सेट्रा। तो ये सब जो आते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन। नेक्स्ट दशमलव भिन्न, जो पॉइंट के फॉर्म में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसको बोल सकता हूं 0.1, 0.01, 0.02 एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे पॉइंट वाले आएंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए 1, अब जैसे इसको लिखूं मैं जैसे कि 1 + 1/1 + 1/1 + 2 + y 2/3। तो इस टाइप का जब लिखता हूं दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं वितत भिन्न। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एक एक करके। पहले हम इसके बारे में पढ़े थे, अभी साधारण भिन्नों के बारे में हमने देखा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वितत भिन्न। एक कंटिन्यू फ्रैक्शन में जाते हैं जिससे हमारा क्लियर हो कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कराता हूं मैं कुछ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की, फिर मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा। पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्नों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमको मैथमेटिक्स में 4 ही चीज़ें करना है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, बस इतना ही चीज़ें करना रहता है। चलिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एडिशन का क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन 2003 में पूछा गया था, जस्ट एडिशन ऑफ नंबर्स। चलिए, हाँ, तो ये आपके सामने है, आप इसको जल्दी से जोड़ के बता सकते हैं अगर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना चाहें तो। चलिए मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकेंड, आपको आंसर बताना है। चलिए स्टार्ट कीजिए।
टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया। जिन्होंने नहीं दे पाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम सीखेंगे हर चीज़ों को, जो चीज़ें हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है मैथमेटिक्स के तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको जोड़ आपको पता है कि इस तरीके से करते हैं। देखिए 6 2 0, अगर आपको बेसिक अगर थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड पता होगा तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को अलाइन करते थे एक जगह। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं ना, आप सीखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सीखिए, पहले आप चलना सीखिए फिर दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5, हाँ, तो ये इस तरीके से मैं इसको पॉइंट को मिलाना है आपको, है ना। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से याद करेंगे। 6.2025, उसके बाद 0.62025। देखिए इस तरीके से पहले आपको जमाना है। आपको क्या करना है, पॉइंट आपको एक लाइन में होना चाहिए। याद आ रहा है दोस्तों अपना प्राइमरी एजुकेशन? बिल्कुल याद आ रहा होगा, हमको सिमिलर फैशन में किए थे। दुनिया गोल है ना। फिर से वही स्टैंडर्ड में पहुंच गए हम लोग, जोड़ घटाओ गुणा भाग एज पढ़ रहे हैं, जो कि हमने प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़ेंगे। अब कुछ नहीं है आपको, देखिए अब यहाँ से लास्ट जोड़ना है 5 की 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, है ना, 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 2 9 और 6 15 की 5 पॉइंट, और ये कैरी 1 आ जाए, इधर आ जाएगा। 2 2 4 6 10 और 1 11 की 1 कैरी 1 2 3 6 9 6 3 1 9 6 2 8 और ये 6। तो आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जोड़ घटाओ गुणा भाग आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका जॉब ना लग जाए। हाँ, जॉब लगने के बाद आपको यही करना है ना, यही तो करना है, कितना इनकम हुआ, कितना हमने एक्सपेंड किया, कितना बचा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि SBI PO एग्जाम में आया था। SBI PO दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये है 892.7 माइनस 573.07 माइनस 95.007। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड इज योर टाइम। जल्दी से चलिए आपका टेस्ट देखते हैं। आप 12वीं पास हैं, डिप्लोमा पास हैं, विदिन 30 सेकेंड बना पाते हैं कि नहीं? चलिए आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, है ना, तो जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना कोई तकलीफ नहीं है, हम सीखेंगे, नहीं जानते तो, है ना। मैं अभी स्कूल इंस्पेक्शन में गया था लगभग साल भर पहले। आई आस्क दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ प्राइमरी एजुकेटर। अनफॉर्चुनेटली शी डज नॉट गिव आंसर। उसने आंसर नहीं दिया, है। मेरा इंग्लिश थोड़ा पुअर है दोस्तों, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे, है ना, पढ़ाना पड़ता है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो ये जो है, ये क्वेश्चन आपका, ये मैं रेंडमली उठा नहीं दिया दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सेम क्वेश्चन आपका SBI एग्जाम में, SBI PO एग्जाम में आया था 2002 में। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आया था वहाँ पर। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। अगर देखिए, अगर मैं इसको माइनस इसमें कॉमन निकाल दूँ तो माइनस यहाँ कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। पहले इसको जानिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपको जोड़ना इस टाइप का नहीं आता तो इस टाइप का जोड़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर अभी आएगा ना भाई, आप सीख रहे हो ना।
तो जोड़ लीजिए। चलिए अगर मैं एक बार और जोड़ना सिखा रहा हूँ 573, अब इसको देखिए इस तरीके से 573 में आपको क्या जोड़ना है 95.0078 करना है। तो ये 0 तो 0 7 गया 7 7 और ये 0 की 0, 5 और 3 8, 7 और 9 16 की 6, हासिल आया 668.077। अब इसको माइनस करना है 668 पॉइंट देखिए 1 2 और 3 ऐसे लगा दीजिए और ये 077। कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखना है इस तरीके से सीख लीजिए। हमको कोई एक आइंस्टीन तो बनना नहीं है ना, साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट बनना है तो उसके अलग होला है। अब हमको सीखना है जो चीज़ें हम भूल गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से सीखे। 0 मतलब 10, इसको 10 मानेंगे, 10 में से 7 गया तो 3, कैरी 1 है ना, कैरी 1 इधर आ जाएगा। कैरी 1 मतलब 0 में से 8 गया तो 2, फिर कैरी 1 0, फिर यहाँ से 1 ले लेंगे तो 10, 10 में से 1 गया तो 9 पॉइंट, यहाँ से ये 1 हो गया है ना, या कैरी 1 बोल सकते हो। तो 12 में से 9 गया तो 3, कैरी 1, 8 में से 7 गया तो 2, और 2 में से 8 में से 6 गया तो 2, 233.923 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था, इसलिए ये आंसर आया। अगर ये 8 देखिए, इसके पहले मैंने आपको लिखा था 892.07, तो अगर आप इससे घटाएंगे तो -668.077। अगर इससे आप घटाएंगे है ना, 892.7 था एक्चुअल में, 892.7, ये 0 हो जाएगा। साथ में से ये 3 2 6.12 में 2 गया 4, और ये हासिल आया 2, तो 224.623 आंसर आएगा। अगर ये 892 है तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, टेक्निक सीखिए दोस्तों, है ना, नंबर से हमको उतना मतलब नहीं है अभी, तो टेक्निक सीखिए। टेक्निक में मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का रहेगा तो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास आसानी होगा। चलिए इसको यहाँ तक बना लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको भाग करना सिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भाग और गुणा का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया था 2003 में, एसएससी 2003, और सेम क्वेश्चन आपका एसएससी 2003 में ये भी आया था, एसएससी 2003। ठीक है, एसएससी 2003 में। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं आज से 17 साल पहले, तो अब क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा वो क्वेश्चन को, लेकिन आपके कंसेप्ट तो यही रहेंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराना सिखा रहा हूँ। देखिए, गुणा करना आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप दशमलव को भूल जाइए। आप क्या कीजिए, 14 गुणा 14 कीजिए। अब देखिए स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया था, है ना। 1 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये 196 इसका आंसर होता था। आपने वो वीडियो नहीं दिखाया स्क्वायर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सीक्वेंस है मैथमेटिक्स जो है, सीक्वेंस में चलेंगे बहुत आसान है। तो 14 का स्क्वायर देखिए 196 आ रहा है, तो 196 जो है आ रहा है। अब देखिए, अब आपको केवल क्या करना है, डेसिमल पॉइंट्स को गिनना है। इसमें देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पॉइंट में दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पॉइंट में दशमलव है, मतलब इसको जोड़ देना है। तो 3 और 3 6, तो आंसर में कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट्स रहेंगे या 6 नंबर्स रहेंगे आफ्टर डेसिमल्स। तो देखिए इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको बेसिक से के क्वेश्चंस गलत नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट 2.5 और इसको डिवाइड करना है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ट्रिक।
आप क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, इसको 25 मान लीजिए, इसमें से भी दशमलव को हटा दीजिए तो बटे 5, तो कितना आ जाएगा 5। अभी हमने गुणा में क्या किया था, 8 किया था, तो आप ही बताइए डिवाइड में क्या करेंगे, वेरी गुड, माइनस करेंगे। तो यहां देखिए 1 और यहां से देखिए 1 2 3, तो -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब क्या है, दशमलव में कितने आने चाहिए, -2 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है -2 है ना, तो -2 का मतलब अलग होता है, अब +2 आता तो मतलब अलग होता। देखिए 1 - 3 करेंगे तो -2 आ रहा है, मतलब दशमलव के पहले 2 संख्या एक्स्ट्रा होगा, है ना, तो दशमलव के पहले 2 संख्या एक्स्ट्रा होगा, मतलब कितने संख्या होगा टोटल, या इस तरीके से बोल सकते हो आपको। अगर ये तरीका समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका देखिए, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.005, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/10 लिख सकता हूँ। अब भागित है तो भागित इस तरीके से 5/1 2 3, अब बटे का बटा ऊपर चल जाएगा तो ये बटे ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा बटे 100, है ना, गुणा कर देंगे इस तरीके से 1000 1 2 3, तो 5 एकम 5 पंचे 2 एकम 2, तो कितना जाएगा 500 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको घबराने, देखिए अब 500 आया और ऑप्शन में कहीं पर 500 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो हम घबरा जाएंगे, आंसर में तो नहीं आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या फिर से चेक करेंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों, मैं जो सवाल किया हूँ सही है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, तो इनमें से कोई नहीं भी तो ऑप्शन में है, तो इसका नाम देता हूँ करेक्ट आंसर है। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेसिमल के दूसरे प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं, जिसमें हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है आपका सीजी व्यापम 2014 में, है ना, सीजी छत्तीसगढ़ कंपटीशन एग्जाम, है ना, सीजी व्यापम 2014 एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इसमें मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ इसको, 3 hours 15 minutes कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ 5 hour डेसिमल। 3 घंटा 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए या निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अच्छे से पता है घंटे मतलब कितना होता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 15 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 15/60 कितना हो जाएगा, 1/4, तो 3 घंटा प्लस 1/4 मतलब 4 तिया 12 और 1 13/4, तो ये कन्वर्ट हो गया 3 घंटा 15 मिनट घंटे में। अब इसको मेरे कन्वर्ट करना है 5 घंटे के डेसिमल में, तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 5 से, तो क्या जाएगा 13/4, इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 4 × 5, 4 पंचे 20, तो 13/20 इसका आंसर होगा। देखिए एकदम आसान है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। बना लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, अभी इसको कन्वर्ट किया किसमें, नॉर्मल फ्रैक्शन में। कई बार हमको दशमलव में चेंज करने को बोल देता है, तो आप इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको पूछा गया है डेसिमल को, ये सीजी व्यापम ये 2014 का ही क्वेश्चन है, कि हमको पूछा गया है कि 17.335
को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन ए है 1766/200, ऑप्शन बी है 1767/200, ऑप्शन डी है आपका सी है 1768/200, ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई। अब क्या है, 17.335 को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 17335 को 0.335 कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। आपके पास ऑप्शन ये है, आपको तुरंत अब इसका आंसर बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को। कुछ नहीं करना है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। आपको कंसेप्ट लगाना है और बनाना है। चलिए फास्ट, बना किसी से? ऑप्शन आया ABCD, कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमें यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए मैं आपको इसको कितना जल्दी विदिन 10 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा। चलिए शर्त, कोई शर्त लगाना चाहता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, लगाना चाहते तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी, है ना। ठीक है, 17.335 कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स विदिन 10 सेकेंड्स। देखिए अप्रोच देखिए, आप 17 को 17.335 लिख सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताइए मेरे को। 17.335 को आपको 17 प्लस 0.335 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 17 प्लस इसको लिखिए आप 335/8। देखिए दशमलव, इस दशमलव की जगह एक, बाकी 1 2 3 है तो 1 2 3 0। देखिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते तो। अब ये जो है इट इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 6 31, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 0 0, तो कितना हो गया ये 67 तो 17 प्लस 67/200। अब क्या कीजिए, इन दोनों को चिपका दीजिए फेविकोल से, तो 1767/200 इज द आंसर। देखिए दोस्तों विद इन 10 सेकेंड्स आपके पास आंसर है। स्मार्ट अप्रोच से आपको कोई, अगर आपने 17.33/100 करेंगे तो ये तो जमाना हो जाएगा आपको इसका आंसर देने के लिए। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। अब इसको लास्ट में इसको चिपका दीजिए। अगर जैसे कि मैं आपको 1 + 1/3 दिया, तो इसको 1 सही 1/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन है, और ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मैं आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आप कभी भी इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल टू सॉल्व इक्वेशंस। चलिए अब मैं आपको इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपका SSC 2000, चलिए इसमें SSC 2004 में पूछा गया क्वेश्चन इससे रिलेटेड। फिर आज के लिए, है ना, हमने बहुत बेसिक चीज़ों को सीखा है। मैं आपको और बेसिक चीज़ों को क्लियर कराऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस विद इन 30 सेकेंड्स आपसे बन जाए। देखिए 999/1/7 + 999 2/7 + 999 3/7 + 999 4/7 + 999 5/7 + 999 6/7। ये है 2004 का क्वेश्चन SSC। इसके लिए आपके ऑप्शन 5 सेकेंड है, 3 सेकेंड्स, 30 सेकेंड। चलिए बना के बताइए तुरंत।
है। आपके ऑप्शन है ए, बनाइए जल्दी से मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है जल्दी, फास्ट, कम ऑन, यू कैन डू इट। 5997, ऑप्शन बी 5979, ऑप्शन सी 5994, ऑप्शन डी 2997। ठीक है, फास्ट, यू कैन गिव मी आंसर within 30 seconds. You can solve if you are going through right technique, है ना। अगर आप राइट टेक्निक से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए, जिनसे नहीं बना देखिए इधर, इसको मैं एक लिख के बता रहा हूँ, 99 प्लस 1/7 लिख सकते हो, प्लस, मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ, 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7, इस तरीके से 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 6/7। तो ये 999 1 2 3 4 5 और 6 बार आए हैं दोस्तों, तो 6 गुणा 999 प्लस, देखिए एलसीएम सबका 7 है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, है ना, बस जोड़ देना है आपको, एलसीएम तो सेम है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 11 6 21/7 बचा, 7 कम 7 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करना है तो आप इसको स्मार्ट अप्रोच कीजिए, आप देखिए इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, इस तरीके से ये हो जाएगा 6000 -6, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 9 9 5। अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, +3 भी करना है, +3 ऐड कर दीजिए और इस आंसर 5997 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको इस तरीके से लिखा है, अगर मैं इसको समझाने के लिए नहीं लिखता तो मैं डायरेक्ट ये लिखता 9 into दिस और ये दिस, तो इसके बाद ये आपका आंसर विदिन 10-20 सेकेंड्स आ जाएगा, आपको 30 सेकेंड की भी जरूरत नहीं। तो ये टेक्निक्स आपको सीखना है दोस्तों, जिससे आप इस तरीके से देख अगर आपको इसको राइट टेक्निक्स है, अगर ये टेक्निक आपको पता नहीं है you cannot solve within 30 seconds. You can solve, but time is very long. Time taken is very long. आपसे बनने में कम से कम अगर इस टेक्निक को नहीं जानेंगे 2-3 मिनट लगेंगे, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, उससे में दूसरा आदमी आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये टेक्निक्स आपको सीखनी। चलिए मैं आपको इतना ही रखता हूँ मैं आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपको इसके और डिटेल क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आप डेसिमल फ्रैक्शंस के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।